प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम सूरदास की पिछली कालांश में बाल लीलाओं को देख रहे हैं, जहां वह वात्सल्यपूर्वक वर्णन कर रहे हैं और इतनी खूबसूरती से उसका चाक्षुष बिंब भी हमारे सामने निरूपित कर रहे हैं कि यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं श्री कृष्ण हमारे सामने बाल क्रीड़ाएँ कर रहे हों। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और कृष्ण किस तरह से अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित कर रहे हैं, वहाँ की गोपियों को, ब्रज के लोगों को, वहाँ के माखन चोरी किस तरह से करते हैं और लोग उन पर किस तरह से रीझते हैं, इस बात को हम आगे देखते हैं। तो आगे कहते हैं कि चोरी करत कान धरी पारे। इस पद को हम देखेंगे आज कि चोरी करत कान धरी पाए, निशिवासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए। गोपियाँ परेशान है। किस लिए परेशान है कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते हैं और उनके मक्खन को चुरा कर खा जाते हैं, मटकियाँ फोड़ देते हैं। और ये परेशानी से कृष्ण कभी उनके हाथ में नहीं आते, लेकिन आज उनके हाथ आ गए हैं। तो उसने क्या किया कि चोरी करते हुए कन्हैया को पकड़ लिया उस गोपी ने, और कहती है उसको कि निसी वासर मोही बहुत सताया, तुमने रात और दिन मुझे बहुत सताया है, अब हरि हाथे, और आज लेकर के तुम मेरे हाथ में आ गए हो। और तुमने क्या किया कि माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अच गिरी कीनी, अब तो गात परे हो लालन, तुम्हें भले में चीनी। माखन दही, तुमने हमेशा मेरा माखन दही खाया है। जब भी मैं माखन दही यहाँ पर रखे गई और तुमने चोरी छिपे खाया, और तुमने अब तक बहुत अचगरियाँ की है, बहुत नटखटपन किया है, तुमने हमें बहुत परेशान किया है, और आज तुम हमारे हाथ लग गए हो हे ललना। अब बताओ, और तुम्हें मैं अच्छी तरह पहचान गई हूँ कि रोज़ रोज़ जो चोरियाँ करने वाले हैं वो और कोई नहीं है बल्कि तुम स्वयं हो। दो भुजे पकड़ी कयो कह जय हो, माखन ले मंगाई, तेरी सो मैंने कुन खायो, सखा गए सब खाए। और दोनों भुजाओं को पकड़कर उसने कहा, अब तेरे से मैं जितना माखन तूने खाया है वो सब मंगवाऊंगे एक एक करके, क्योंकि सारा नुकसान तुम्हारा ही किया हुआ है। तब कृष्ण बड़े भोली मुस्कान के साथ उस गोपी से क्या कहते हैं, संवाद क्या करते हैं, और वही देखने का है। कहते हैं कि तेरी सो मैंने कुन खायो, सखा गए सब खाए, हे सौगंध सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने आपका दही नहीं खाया है, आपका मक्खन बिल्कुल भी नहीं खाया है, ये सब मेरे जो सखा है ना वो सब खा के चले जाते हैं। और मुख तन चिते हसी हरि दीनों, रिस तब गई बुझा। और इस तरह से बात करते करते अपने मुख को थोड़ा वो मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। तो जितनी गुस्से में वो गोपी होती है वो सारी की सारी शांत हो जाती है, और वह उस पर मुग्ध हो जाती है कि हंसते हुए वो कह रहे हैं, और मुख उनका भरा हुआ है, और कह रहे हैं कि मैंने माखन तो खाया ही नहीं है, मेरे साखू खा गए हैं। तो लियो श्याम और लाई ग्वालिनी सूरदास बलिया। और ऐसे दृश्य को देख करके सूरदास बलिहारी जाते हैं कि जब वह ग्वालिन से शिकायत करने के मूड में होती है, लेकिन बाद में जब वह देखती है कि ये तो श्याम स्वयं मुझे ही मोहित कर रहे हैं, तो वह उसे अपने गले लगा लेती है। उस बालक कृष्ण को उसकी मुस्कान पर बलिहारी हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि ऐसी सुलभ चेष्टाओं पर कौन मुग्ध नहीं होगा। तो कृष्ण ने बड़ी सफाई से जिस तरह से उस गोपिका को भी बता दिया कि कृष्ण क्या है और उसकी बाल लीलाएँ क्या हैं, तो इस बाल लीलाओं में स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है। यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक छोटे छोटे बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन उनकी भोली मुस्कान पर सभी मोहित हो जाते हैं। तो इस पद में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, और वात्सल्य रस आप इसमें देख सकते हैं। बाल लीलाओं के क्रम में ही बलदाऊ और कन्हैया की जो नटखटपन है वो सामने आ रहा है। बलदाऊ का नटखटपन सामने आ रहा है जब वो उन्हें छेड़ते हैं, और वो छोटा कृष्ण है अपने आयु में उनसे, तो वो परेशान होकर के अपनी माँ के सामने आते हैं और उसकी शिकायत करते हैं, जो सामान्य रूप से आप किसी भी घर में देख सकते हैं कि बड़े भाई और छोटे भाई, या उसकी कैसे छोटा वाला कैसे शिकायत करता है। क्या कहते हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ, हे माँ ये बलदाऊ है ना बहुत खराब है। कैसे खराब है कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कह न लगो बन बड़ो तमाशो, सब मोड़ा मिले आओ। मैया बहुत बुरो बलदाऊ, ये कहने लगा कि आओ वन में एक बहुत बड़ा तमाशा आया है, बहुत बड़ा
वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है, चमत्कार हुआ है, और तुम सब वहाँ पर आओ, तमाशा हो रहा है। सभी बच्चों को बुला के आया, वो बुला के ले गया, सभी मोड़ा मिले और सभी बच्चे मिल कर के आओ, और सब वहाँ पर हमें ले गए। और क्या किया फिर, मोह को पुचकारी गयो ले, जहाँ सगन वन जाओ, और भागी चलो कही गयो मोते, काट खाई रे हाउ, मैया बहुत बड़ो बलदाऊ। फिर उन्होंने क्या किया, इन सभी दोस्तों के साथ मोही को पुचकार ले गया, मुझे पुचकार करके ले गया। कहाँ ले गया, जहाँ सघन वन जाओ, बड़े बड़े झाड़ियाँ हैं, सघन वन है, और वहाँ पर घने जंगल में मुझे ले गया। और फिर वहाँ जा कर के मुझे क्या कहा, सब वहाँ पर गए और सब भाग चलो, ऐसा कहा, भागी चलो गई वहाँ ते काटी खाई रे हाउ। और वह भी सभी वहाँ से भाग गए और कहा अब तो यहाँ पर एक हाउ खाएगा तुम्हें, यानी वन मानुष तुम्हें काट खाएगा। इस तरह से वहाँ पर मेरे को अकेला छोड़ करके सब दोस्त भाग गए और मैं घने जंगल में अकेला ही वहाँ पर डरता रहा। फिर मेरी क्या स्थिति हुई, वो कैसे अपनी माँ से कहते हैं कि हूँ डर पों रोवों, कोई नहीं धीर डराऊं, थर सी गयो नहीं भागी सको मैं, भागे जाते गाऊं। और हूँ डर पों, और मैं वहाँ पर डरता हूँ और रोता हूँ, डरने लग गया, मैं अकेला रह गया। और मेरा वहाँ पर कोई भी मेरे को धैर्य बंधाने वाला नहीं रहा, धैर्य भगाने वाला नहीं रहा। और धर सी गयो, अब मैं वहाँ से भाग नहीं सका, मेरा पाँव वहीं पर रुक गए और वे भागे जाते, और वो मेरे से आगे आगे भागते जा रहे थे, और मैं डर के मारे वहाँ मेरे कदम ऊपर नहीं उठ रहे थे। और वो क्या कहता है वो बलदाऊ मुझे कि मोसो कहत मोल कोलिनो, आप कहावत साओ। और क्या कहता है कि तुम्हें तो मोल लिया हुआ है, और अपने आप को वो साहूकार बताता है कि मैं ही यशोदा मैया का बेटा हूँ, तुझे तो मोल लेकर के लाया गया है। सूरदास बल बड़ो चवाई, तेसे ही मिले सखाऊं। और कृष्ण अपनी जब माँ से कहता है कि बलराम बहुत चुगलखोर चालाक है, और उसके सारे के सारे जितने सखा हैं, मित्र हैं, वो सब उसके जैसे ही हैं, और वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो कृष्ण की एक स्वाभाविक चेष्टा है, और उसमें किस तरह से बालकों का नटखटपन सामने आता है, सखाओं का नटखटपन सामने आता है, वह एक चाक्षुष बिंब के रूप में भी है और सहज रूप में व्यक्त भी हो रहा है। यहाँ पर माँ के सामने जो बच्चा जिस तरह से बात कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से माता के हृदय में वात्सल्य रस का संचार हो रहा है, अच्छे प्रसाद गुण की विद्यमानता है, शब्द बड़े सरल हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त में व्याप्त हो सकते हैं। इसी तरह से बाल लीला का अगला पद है कि मैया होन चरे हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, बच्चा कह रहा है, क्योंकि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो कैसे कह रहे हैं वो कि मैया होन चरे हूँ माई गाय, शीघ्र इकबाल गिरावत मोसो मेरे पाँव पिरा। अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों कर नहीं जाऊँगा कि जितने भी बाल ग्वाल हैं, ये जितने भी ग्वाले हैं, ये सब मेरे को पकड़ कर गिरा देते हैं और मेरे पाँव में लंगड़ी डाल करके मेरे को गिरा देते हैं। मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ, चलने दौड़ता हूँ, तो मेरे को पाँव से नीचे पटक देते हैं। और क्या करते हैं, जो न पत्याही पूछी बलदाहू अपनी सोह दिवाई। और यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप क्या कर लीजिए, बलदाऊ से पता कर लीजिए और अपनी सौगंध दे करके उससे पूछ लीजिए कि मेरे साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। जब भी मैं गाय चराता हूँ तो मेरे साथ ये लोग इस तरह से मेरे को गिरा देते हैं नीचे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी दे तेरी साई। और ये जब सुनती है तो मैं अपने लड़कों को इसलिए नहीं भेजती हूँ कि मेरे बच्चे को ये लोग गिलाएं, और इस तरह से गुस्से में आकर के वह उन बच्चों को डांटने की मुद्रा में गाली देती है। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं तो अपने बच्चे को गाय चराना थोड़ी भेजती हूँ क्या, वो तो मैं इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला करके आ जाएगा, यहाँ घर पर अकेला रहता है इसलिए। सूर शाम मेरो अति बालक मारत ताही रिसाई। और सूर कहते हैं कि ये बालक है, इतना भोला भाला है, सीधा साधा है, और मेरे इस बच्चे को ये सब सिखाएं, इसको मारते पीटते हैं। तो इस तरह से माँ भी अपनी प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ कृष्ण और यशोदा का स्वाभाविक चेष्टा है, कृष्ण अपनी शिकायत कर रहे हैं और माता की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो सामने यहाँ पर प्रकट आ रही है। यहाँ पर भी ठीक पिछले पदों की तरह है, वात्सल्य रस है और प्रसाद गुण है। भाषा इसमें अभी तक कसूर की ब्रज भाषा ही रही है, तो इसमें आपको देखना है। और पद पूरा रागिनी पर आधारित है, अतः इसमें संगीत तत्व अपने आप में ही है। इसी तरीके से यहाँ पर वही कृष्ण का अपना रूप है कि मैं अब खेलने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, तो उसके पीछे वो कह रहे हैं कि बलराम की शिकायत कर रहे हैं कि खेलने अब मेरी जाई बलैया,
जब ही मोहि देखत लरिकन संग तभी की जत बोल भैया। अब मेरी बला से कोई खेलने जाएगा, मतलब मैं जाऊंगा ही नहीं खेलने इनके साथ। क्यों नहीं जाएगा? कि जब भी मैं अपने लड़कों के संग खेलता हुआ दिखता हूँ तब ये बलदाऊ जो है ना वो खींच जाता है, चिढ़ जाता है और हमारे को परेशान करने लग जाता है। और मुझे छेड़ते हुए परेशान करते हुए क्या कहता है कि मोह सो कहत तात वसुदेव को देवकी तेरी मैया। मुझे कहता है कि वसुदेव जी तो तेरे ताऊ जी हैं और देव की तेरी मैया है, ये यशोदा और नंद बाबा नहीं है। मोह सो कहत तात वसुदेव, तो वसुदेव का पुत्र है और देव की तेरी मैया है। अतः तुझे यहाँ तो वैसे ही मोल लाया हुआ है कि मोल लियो कछु दे करी तिनको करी करी जतन बढ़ैया। और तेरे को मोल दे करके, कुछ पैसा दे करके खरीदा हुआ है और बड़े बड़े परेशान करके, प्रयत्न करके तेरे को बड़ा कर रहे हैं, तुझे मालूम होना चाहिए। और इस तरह से मुझे कहते हैं वो कि मेरे माता पिता आप नहीं हो बल्कि कौन हैं, वसुदेव और देवकी का मेरे को माता पिता बताते हैं। और ये कहते हैं कि तुझे तो मोल लेकर खरीदा गया है। और अब मैं ये जब सुनता हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखता है। अब बाबा कहे कहत नंद सो जस मत सो कहे मैया। और अब तू ऐसा यहाँ रह रहा है तो तू अपने आप को नंद को बाबा कहने लग गया है, जसुमती को मैया कहने लग गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। और ऐसे कही मोई खिजावत तब उठी चलो खसे। और जब मैं परेशान हो जाता हूँ, चिढ़ जाता हूँ, तब वो वहाँ से खिसक जाता है। इस तरह से मुझे वहाँ पर खेलने नहीं देता। तो जब ये कृष्ण ऐसी बातें कर रहे हैं तो नंद बाबा सुन रहे हैं कि पाछे नंद सुनत है ठाड़े हंसत हंसत और लैया। जब वो कृष्ण अपनी माँ से ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। सूर नंद बलराम ही धीरियो तब तन मन। और इस तरह सूरदास कहते हैं कि नंद बाबा ने फिर बलराम को बुलाकर डांटा, तब कृष्ण मन ही मन हर्षित हुएगा, आज अच्छा इलाज हो गया है, यानी वो प्रसन्न हो गए। यानी कुल मिलाकर के वाच्यों की जो स्वाभाविक चेष्टा है यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त हुई है और इसीलिए वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूर्य ने जिस तरह से बालकों की क्रीड़ाओं का बड़े स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है, उससे ऐसा लगता है कि वे नेत्रहीन होकर भी नेत्रवान थे, जिन्होंने बड़ी सघन अपनी मन की अनुभूति से उन चीज़ों को देखा है जो एक स्वाभाविक रूप से आँखों वाला व्यक्ति भी शायद उन्हें नहीं देख पाए। तो आज हम इन बाल लीलाओं का, कल हम अगले कालांश में मुरली महिमा के बारे में चर्चा करेंगे।